और वेट इसके अंदर ज़्यादा करना पड़ता है, कभी गाड़ी की वेटिंग तो कभी पैसे की प्रॉब्लम। तो जब पैसा अरेंज कर लेते हैं किसी भी सोर्स से, लोन पकड़ें, रिश्तेदारों से पकड़ें, कुछ भी करें, तो क्या होता है दोस्तों, एक फ्रस्ट्रेशन उनको रहती है, गुस्सा भी रहता है अपने ऊपर ही कि भाई मैं इतने टाइम से खाली बैठा था, मुझे कुछ करके दिखाना है। अपने आप से एक चैलेंज ले लेते हैं। जो ड्राइवर्स टैक्सी में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको, एक चैलेंज ले लेते हैं कि भाई कुछ करके दिखाऊंगा, रेस्ट नहीं मारूंगा, काम ही काम करूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए। वो टॉपिक ये है कि गाड़ी लाइन में अपने बहुत सारे भाई जो है न्यू आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, आए दिन आ रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि काम बेहतर से बेहतर वो कर सकें। एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि चाहे ओला उबर में, ये मैं हमेशा से देखता आया हूँ। अपने टाइम में भी जब स्टार्ट किया था, मैं भी 7 साल पहले मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो होता क्या है दोस्तों, जब आदमी टैक्सी लाइन में आता है ना, तो वो कई चीज़ों से निकल करके इसके अंदर आ रहा होता है, कई परेशानियों को देखते हुए, और उस परेशानियों से निकलने के लिए टैक्सी लाइन में आता है कि शायद इससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। बहुत उम्मीदें लेकर के इस लाइन में आता है। और कई लोग दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाली भी बैठे होते हैं, मतलब एक बेरोज़गारी में रहते हैं, बिल्कुल ही घर पे बैठे हैं, नौकरी छूटी हुई है और नौकरी लग नहीं रही। अच्छे क्वालिफाइड लोग भी हैं जो कि घर पे बैठे रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उसके बाद एक ऑप्शन उन्हें लास्ट यही दिखता है। ये कोई मेरी वीडियो देखने से नहीं हो रहा, ना किसी और की वीडियो देखने से, अंदर से माइंड में उनके ये चीज़ आती है कि शायद टैक्सी में उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है इस काम में। तो वो खुद आते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारी वीडियो देख करके आते हैं या किसी और भाई की वीडियो देख करके आते हैं। अंदर से माइंड में आता है, लोगों से बात करके कहीं उनसे, भाई टैक्सी में ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो काफ़ी टाइम से लोग खाली बैठे होते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ, मैं खाली हूँ। और टैक्सी के अंदर जो मैं जान रहा हूँ जिन लोगों को, वो बहुत टाइम से खाली बैठे हैं। कई लड़के इसके अंदर ऐसे आ चुके हैं जो कि बहुत टाइम से खाली बैठे थे। अब होता क्या है, इतने टाइम से खाली बैठने के बाद ना, अंदर एक गुस्सा भरा होता है उनके, अपने ऊपर ही एक गुस्सा होता है कि भाई क्यों तू कुछ नहीं कर पाया, क्यों तू इतने टाइम से खाली बैठा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही इस लाइन में आते हैं, और वेट इसके अंदर ज़्यादा करना पड़ता है, कभी गाड़ी की वेटिंग तो कभी पैसे की प्रॉब्लम। तो जब पैसा अरेंज कर लेते हैं किसी भी सोर्स से, लोन पकड़ें, रिश्तेदारों से पकड़ें, कुछ भी करें, तो क्या होता है दोस्तों, एक फ्रस्ट्रेशन उनको रहती है, गुस्सा भी रहता है अपने ऊपर ही कि भाई मैं इतने टाइम से खाली बैठा था, मुझे कुछ करके दिखाना है। अपने आप से एक चैलेंज ले लेते हैं। जो ड्राइवर्स टैक्सी में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको, एक चैलेंज ले लेते हैं कि भाई कुछ करके दिखाऊंगा, रेस्ट नहीं मारूंगा, काम ही काम करूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ बात है बिल्कुल ही, अगर ऐसा वो लोग सोचते हैं। और मैंने कुछ देखा भी भाइयों को जो कि नए इसमें आए हैं ना। देखो, जैसे कि क्या होता है दोस्तों, कोई भी टैक्सी लाइन में जब अब मैं देखता हूँ, चाहे मैं अपने आप को देखूँ या मैं और भी कुछ भाइयों को देखूँ, समय के अनुसार वो जो जोश है ना, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कुछ कमी आ जाती है उसके अंदर, फिर आदमी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में काम करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नए बंदे के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है। उनका वो जो जुनून है ना, वो किसी का तो कुछ हफ्तों में भी ठंडा हो सकता है, किसी का कुछ महीने भी लग सकते हैं, और कोई 1-2 साल बहुत अच्छा काम करेगा। धीरे धीरे करके उनमें भी कमी आ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग कुछ हफ्ते, कुछ महीना, ये टाइम जो है दोस्तों, नए ड्राइवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ऐसे में उनका जोश रहता है बिल्कुल हाई, और ऐसे में वो जोश में कई बार होश खो बैठते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक अपने ही भाई हैं, सब्सक्राइबर अपने, और मेरी बात भी होती है उनसे। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, पिछले मतलब करीब 2 हफ्ते से गाड़ी ली है नई, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब वाकई में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नया बंदा इतना अच्छा काम कर सकता है। इनएक्सपीरियंस्ड हैं, गाड़ी चलानी आती है, लेकिन टैक्सी के लिए बिल्कुल नए। उसके बावजूद भी मेहनत इतनी बढ़ा रखी है कि भाई काम हो रहा है, कुछ भी कहिए आप।
लेकिन दोस्तों क्या हुआ, अभी कल परसों बात हुई तो वो बोले कि भाई ऐसा है कि पैरों में दर्द चल रही है बहुत ज़्यादा, पैरों के नीचे एड़ी के पास जो है, जो क्या बोलते हैं टखना वगैरह के, भाई वहाँ पर जो है दर्द रहने लगी है, दर्द हो रही है, या कभी कोई दिक्कत किसी ड्राइवर को आ जाती है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप घर पे बैठे थे, जाम एकदम, बिल्कुल शरीर जाम पड़ा था आपका, और आपने जो है आकर के एकदम कर दी मेहनत स्टार्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ड्राइवर्स क्या सेहत को भी जो है वो साइड में रख रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी हेल्थ को भी, बस काम करना है, काम करना है। तो दोस्तों ये भी एक चीज़ गलत है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप 14-15 घंटे 16 घंटे आप मेहनत करके अमाउंट तो अच्छा बना रहे हो, दूसरे दिन भी अच्छा काम किया, तीसरे दिन भी अच्छा काम किया, एक हफ्ता 10 दिन भी अच्छा काम किया, 11वें दिन आपको समस्या आ जाए, किसी सेहत को लेकर के कोई समस्या ना आ जाए। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, अपनी डाइट को नज़रअंदाज मत करो, खाना अच्छा लो, डाइट अच्छी लो, क्योंकि ये शरीर है जो आपको चलवा रहा है। शरीर में कोई समस्या आएगी, आप नहीं चल पाओगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो काम अच्छा कर पाओगे। तो अपने डाइट पे एक तो विशेष ध्यान दें। दूसरा दोस्तों टाइमिंग। अब होता क्या है कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि आप रोज़ सुपरमैन नहीं बन सकते, आप सुपरमैन की तरह रोज़ काम नहीं कर सकते। आप एक दिन आप 15 घंटे 16 घंटे करोगे, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, लेकिन क्या होगा दोस्तों, कुछ दिनों में आपकी बैटरी थोड़ी थोड़ी डाउन होनी चालू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और बहुत सारी और चीज़ों से भी कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उस काम को कर रहे हो। तो ऐसा ना हो कि कुछ दिन अच्छा काम करने के बाद एकदम से आप लो हो जाओ। तो उसका तरीका दोस्तों मेरे हिसाब से ये है, एक तरीके में से एक तरीका ये भी है कि आप दोस्तों एक दिन तो करो काम सुपरमैन की तरह, और एक दिन काम कर लो थोड़ा सा आम आदमी की तरह। मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन आप बहुत अच्छी मेहनत मारो, सुबह बहुत जल्दी निकलो और रात को अच्छा लेट तक काम करके एक बहुत अच्छा अमाउंट बनाने की कोशिश करो। लेकिन दूसरे दिन क्या होगा, अगर आप सेम तरीका करोगे तो आपसे मुश्किल हो जाएगी, तीसरे दिन के लिए मुश्किल होगी। तो दूसरे दिन आप एक एवरेज काम करो, यानी कि एक नॉर्मल नींद अच्छी ले करके आप रात को भी टाइम से खड़ी करके उस दिन आप थोड़ा एवरेज काम करोगे। ऐसा समझो कि मतलब बहुत ज़बरदस्त काम मुझे नहीं करना है, एक एवरेज डिसेंट काम जो कि मैं 10 घंटे 11 घंटे मैं कर लूँ। एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत, दूसरे दिन लिमिटेड मेहनत। ऐसे अगर चलोगे तो आप क्या करोगे दोस्तों, अपने आप को समय दे पाओगे, कुछ डाइट अच्छी ले सकोगे, और नींद बेहद ज़रूरी है। नींद में भी ड्राइवर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं काम ज़्यादा करने के चक्कर में, खासकर नए ड्राइवर्स। पुराने भी इस चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन जो नए ड्राइवर्स हैं वो भी वो खासकर इस चीज़ से ज़्यादा समस्या में है कि भाई नींद भी कम ले रहे हैं। आप नींद कम लोगे और तो ऐसी कमाई आपको लास्ट में फ़ायदा नहीं देने वाली, क्योंकि वो फिर आपके शरीर पे भी पैसा लग सकता है, कोई नुकसान खा जाओगे आप उस चीज़ को लेकर के। तो 10 दिन गाड़ी अच्छी चलाई, 11वें दिन आप किसी तकलीफ़ में हो, उससे बेहतर ये है कि एक दिन तगड़ा काम करो, दूसरे दिन थोड़ा मीडियम काम करो, जिससे कि आप नींद भी ले सकें, एक दिन नींद भी पूरी करें दोस्तों। तो समय अपने आप को भी दें, अपने शरीर को भी दें, और इस तरीके से बैलेंस बनाएं ताकि काम आप लंबे समय तक कर सको। ये गाड़ी आपने कोई महीने 2 महीने के लिए नहीं ली है, किसी को ऐसा साबित नहीं करना आपने, ये आपका रोजगार है और आपको इस पे लंबे समय तक टिकना है भैया। 4-4 साल की इंस्टॉलमेंट है। शरीर सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और तभी काम कर पाओगे दोस्तों। और बिल्कुल माइंड फ्रेश करके इसके अंदर काम करें, घर के किसी तरीके के गृह कलेश से दूर रहें बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि माइंड अगर फ्रेश रहेगा तभी काम कर पाओगे इसके अंदर। तो ये चीज़ मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना। एक दिन काम बहुत अच्छा कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर लो, दूसरे दिन थोड़ी सी लिमिटेड मेहनत कर लो, जिससे कि थोड़ा टाइम से घर चले जाओ, फैमिली को भी टाइम दो, अपने आप को भी टाइम दो, नींद भी अच्छी लो, डाइट भी अच्छी लो, लंबे समय तक टिके रहोगे दोस्तों। टाइम टेबल की कोई ऐसी बात नहीं है, दिन में सुबह निकलो आराम से और रात तक अपना काम करो, दूसरे दिन थोड़ा सा लेट निकल करके और रात को जल्दी खड़ी कर दो, जिसमें आपको लगे कि एक डिसेंट काम हो चुका है, ठीक ठाक है, घर चले जाओ। और एक दिन जो है थोड़ा सा हैवी काम करो दोस्तों। तो ये मेरी सलाह है दोस्तों, जिसको अच्छी लगे वो फॉलो करके देख सकता है, कोई इसमें वो है नहीं, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, और कोई नुकसान भी नहीं है ऐसा फॉलो करने में, कोई एक आध बारी ट्राई करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैंने ये बात भी इसलिए बताई क्योंकि मैं दोस्तों जनरली बात वो करता हूँ जो मेरे सामने एकदम कोई टॉपिक आता है ना, मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मैं उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी एक की समस्या नहीं होती है, और भी कई लोगों की समस्या होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या टाइम टेबल रखें इसके अंदर, टाइम टेबल की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, लेकिन
जो सामने मेरे चीज़ आई है, मैं सोचता हूँ कि अगर इसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाए तो शायद किसी और को भी इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो वगैरह शेयर ज़रूर करें दोस्तों नए भाइयों के साथ। और जैसा भी है दोस्तों, ऐसे टॉपिक आपके लिए आपके और भी लेके आता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।